Assalamualaikum students. Fifth class. Today we will read the next part of our chapter number 1 and this is lecture number 2. ओके आपने लेक्चर नंबर 1 को प्रिपेयर किया होगा, उसमें से आपने रीडिंग को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स रेडी किए होंगे. ठीक है, आज हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 1 रीड आउट करेंगे. लेट्स स्टार्ट. Generation of the computer. This is page number 7 of your book, page number 7, chapter number 1. Generations of the computer. The history of the computer development is referred to with respect to the different generations of computer. The size of computers has decreased drastically and the speed, storage capacity and reliability have increased manifold. ठीक है, जो है कंप्यूटर्स डे बाय डे बढ़ते चले गए, डेवलपमेंट होती चली गई, उनका साइज़ जो है वो कम होता चला गया, स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होने लगी, रिलायबिलिटी कंप्यूटर की ज़्यादा होने लगी. तो ये सारे जो प्रोसेस होगा इसको हम पढ़ेंगे, इसकी जनरेशन्स. ईच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज मार्क्ड बाय अ मेजर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. हर जनरेशन को मेजर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से मार्क किया गया है, मतलब जिन जिन ड्यूरेशंस में डेवलपमेंट्स हुई उनमें. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को देखें 1951 टू 1959 तक, ये 9-10 ईयर्स बनते हैं. इसमें जो डेवलपमेंट्स हुई उसको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहा गया. ये देखिए, ये कंप्यूटर सिस्टम पड़ा हुआ है इतना बड़ा. द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वर बेस्ड अपॉन द यूज़ ऑफ द वैक्यूम ट्यूब्स. इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए गए. दे वर वेरी एक्सपेंसिव एंड बिग इन साइज. ये वैक्यूम ट्यूब्स बहुत महंगी थी. ये देखिए, ये वैक्यूम ट्यूब्स है और बहुत बड़े साइज में थी. ये देखिए, पूरा एक हॉल चाहिए था इसके लिए. द प्रोसेसिंग स्पीड वाज आल्सो वेरी स्लो. इसकी प्रोसेसिंग स्पीड स्लो थी. एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आर यूनिवेक 1 यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एंड एनिएक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. ये जो थी कंप्यूटर्स के नेम थे फर्स्ट जनरेशन. एनिएक वाज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड. एनिएक जो था वो फर्स्ट कंप्यूटर था जिसको डेवलप किया गया. ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 8, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर. ट्रांजिस्टर्स वर यूज्ड in the place of vacuum tubes in second generation computer. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ये देखें ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए जाने लगे. ओके, थोड़ी और उस पर डेवलपमेंट हुई, और चीज़ें जो हैं वो डिस्कवर की जाती रही, और चीज़ें डेवलप की जाती रही, और फिर ट्रांजिस्टर्स आ गए. देवर स्मॉलर इन साइज. ये साइज़ में छोटे थे, फास्टर तेज़ थे एंड काम करने में, एंड चीपर और सस्ते थे देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की निस्बत. एग्जाम्पल्स ऑफ सेकंड जनरेशन इन IBM 1401 एक्सेट्रा. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की एग्जाम्पल है IBM 1401. सॉरी, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की. सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स मूव्ड फ्रॉम मशीन लैंग्वेज टू असेंबली लैंग्वेज विच अलोज प्रोग्राम्स टू स्पेसिफाई इंस्ट्रक्शंस इन वर्ड्स. इसमें मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज यूज़ होने लगी, जो कि प्रोग्राम को असेंबल करने में, इंस्ट्रक्शंस को आगे वर्ड्स में कन्वर्ट करने में काम आने लगा. जिस तरह आज हमारे कंप्यूटर्स में प्रो मशीन लैंग्वेज एंड प्रो असेंबली लैंग्वेज ही यूज़ किया जाता है इसके लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम में. नीचे आ जाए थर्ड वन, द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स. ये 1965 से 1971 तक इसमें प्रोग्रेस हुई. ये देखें, वो पीछे इतने बड़े कमरे का कंप्यूटर, फिर ये इस तरह से ये कंप्यूटर आया. ये CPU पड़ा हुआ है, देखें ये प्रिंटर पड़ा हुआ है इतना बड़ा सा, ये एडिड मेमोरी पड़ी हुई है, ये रीडर और पंचर वगैरह पड़े हैं. ये कंप्यूटर के पार्ट्स हैं. ये और डेवलप्ड होता 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 इस फॉर्म में हमारे पास आ गया. आपने देखा होगा पुराने ज़माने में, आज 10-12 ईयर्स पहले चले जाए तो इस तरह का कंप्यूटर होता था, एक टीवी की तरह होता था साथ सी मोनीटर. द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वर जनरली मच स्मॉलर इन साइज दैन देयर एंड अर्लियर वर्जन. ठीक है, ये बहुत छोटे थे. इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर यूज्ड इन दीज कंप्यूटर्स फॉर द फर्स्ट टाइम. इनमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ किए गए. कीबोर्ड्स एंड मोनीटर्स वर यूज्ड एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. देखिए, कीबोर्ड और मोनीटर वगैरह इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी बन गई. द स्पीड वाज इंक्रीज्ड. स्पीड बढ़ गई एंड द कंप्यूटर बिकम मोर एफिशिएंट. तो कंप्यूटर ज़्यादा एफिशिएंट हो गया. एग्जांपल्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आर द IBM 360, Apple IIc एक्सेट्रा. ओके स्टूडेंट्स, let's see the multiple choice. The device Pascaline is named after whom? Charles Pascal, Donald Pascal, Blaise Pascal. C right answer, Blaise Pascal. Okay, this one. Which computer is the first one
to be developed. ENIAC, Apple ENIAC, ENIAC. C is the right answer. Third one is dash were used in place of vacuum tubes in second generation. Second generation computer में vacuum tubes की जगह क्या use किए गए थे? Transistors. C is the right answer. Okay, next look at page number 9. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर फ्रॉम 1971 से लेकर जो आप अब प्रेजेंट हम कंप्यूटर यूज़ करेंगे. देखिए एलईडीज होती है ना इसके साथ. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स यूज द LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड माइक्रो प्रोसेसर्स. इनमें माइक्रो प्रोसेसर्स लगे. इट इनेबल्स टू फिट मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ स्मॉल चिप. एक छोटी सी चिप में बहुत मिलियंस में इंफॉर्मेशन स्टोर होने लगी. द इंटेल 4004 इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर. ये माइक्रो प्रोसेसर है इंटेल 4004. Microprocessors are integrated circuits that contain thousands and millions of transistors. माइक्रोप्रोसेसर पे थाउजेंड्स एंड मिलियंस, हज़ारों और लाखों की तादाद में छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं. ये इसको बहुत छोटा कर लें चिप के तौर पर. ठीक है. These computers were more powerful and included input output control एंड यूनिट. जो आज के हमारे कंप्यूटर के सिस्टम्स हैं, इनपुट है, आउटपुट है, कंट्रोल एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है. एग्जाम्पल आर इंटेल 4004 एंड इंटेल 8080 या फिर 8080. ये इनकी एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट वन आ जाए फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर. Fifth generation computers are only in the minds of the advanced research scientists and are being tested out in the laboratories. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स अभी बने नहीं हैं, ये साइंसदानों के माइंड में है और इन पर बहुत ज़्यादा स्पीडली वर्किंग हो रही है लेबॉर्ट्रीज में. दीज कंप्यूटर्स विल बी अंडर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. फॉर एग्जांपल अ रोबोट. ये कंप्यूटर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंट्रोल में चले जाएंगे, इंसानों से हट कर चले जाएंगे कंट्रोल में, जैसा कि रोबोट. नेक्स्ट वन है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स. देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन देयर स्पीड, साइज एंड मेमोरी. ठीक है, उनकी स्पीड, साइज और मेमोरी की वजह से 4 टाइप्स हैं. सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मल्टी कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द सुपर कंप्यूटर्स. Supercomputers are the most powerful computers in the world. They have a very large storage capacity and high processing speeds. They are used mainly in weather forecasting, launching of rockets, and complex scientific calculations. Example of supercomputers are Cray 1 and Beaufort. ठीक है कि जो सुपर कंप्यूटर्स हैं आज के दौर में जो यूज़ किए जा रहे हैं, इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत हाई है, ये प्रोसेसिंग की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है. हम इसमें थोड़ा सा एक एंटर करते हैं कुछ भी इंफॉर्मेशन, फ़ौरन हमें उसका रिजल्ट दे देता है. ये वेदर फोरकास्टिंग में, रॉकेट्स लॉन्च करने में, डिफरेंट ऑफिस में भी ये यूज़ किए जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन आए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर लेस पावरफुल एंड लेस एक्सपेंसिव दैन सुपर कंप्यूटर. ये सुपर कंप्यूटर्स की निस्बत कम पावरफुल हैं इनकी निस्बत और कम एक्सपेंसिव है. दे आर यूज्ड इन बिग ऑर्गेनाइजेशन सच एज बैंक्स, लार्ज इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स एक्सेट्रा. ये बैंक्स वगैरह और लार्ज इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में यूज़ किए जाते हैं इस तरह के. एग्जाम्पल्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर IBM 390, Z900 एक्सेट्रा. ठीक है. नेक्स्ट वन इज माइक्रो कंप्यूटर, सॉरी मिनी कंप्यूटर. मिनी कंप्यूटर्स आर जनरल पर्पस कंप्यूटर्स वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन वर्क टुगेदर. दे आर जनरल कहते हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग काम कर सकते हों. ठीक है, जहाँ एक से ज़्यादा लोग काम कर सकते हो वहाँ पर ये यूज़ किए जाते रहे हैं. दे आर स्मॉलर दैन द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स से छोटे हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ मिनी कंप्यूटर्स आर PDP-8 एंड VAX. नेक्स्ट वन आ जाए माइक्रो कंप्यूटर्स. देखिए ना, इनकी स्टोरेज, इनकी साइज़ और इनकी कैपेसिटी की वजह से इनको कैटेगराइज किया गया है. नेक्स्ट वन माइक्रो कंप्यूटर्स. अ माइक्रो कंप्यूटर इज़ द लीस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल द कंप्यूटर. ये तमाम कंप्यूटर्स में सबसे एक्सपेंसिव है. इट इज़ स्मॉलर इन साइज़, ये साइज़ में छोटे हैं दैन द मिनी कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स से. इट इज़, देखिए जैसे जैसे साइज़ छोटा होता गया उनकी कैटेगरी चेंज होती गई. पहले ये इसके बारे में पढ़ा, फिर ये इसका साइज़ छोटा हुआ, ये एडवांस हुआ, ये एडवांस होगा तो हमारे पास लैपटॉप्स आ जाएंगे, ये एडवांस होंगे तो हैंड हेल्ड या पॉकेट PCs आ जाएंगे. इट इज़ यूजुअली यूज्ड एज अ पर्सनल कंप्यूटर एट होम और फॉर बिजनेस पर्पस. ये पर्सनल कंप्यूटर घरों में एज अ पर्सनल कंप्यूटर भी यूज़ किए जाते हैं एंड ऑल्सो इन द बिजनेस. माइक्रो computers is also known as PC, personal computers, digital computer और desktop. They are known also, these
three names: PC, personal computers, they can also called digital computers or desktop. Okay, next one topic is laptops and notebooks. लैपटॉप का नेम लेते ही आपके माइंड में आपके अपने लैपटॉप्स या नोटबुक्स आ चुके होंगे. लैपटॉप्स प्रोवाइड मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी. लैपटॉप्स में मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है जो कि हमारे मोबाइल से सिस्टम को भी चला रही है. दीज आर कंप्यूटर्स दैट आर बैटरी ऑपरेटेड एंड हैंस कैन बी यूज एनी टाइम. ये बैटरी ऑपरेटेड है, इनमें बैटरी होती है और इनको चार्ज करने के बाद किसी भी टाइम यूज़ किया जा सकता है. लैपटॉप्स आर स्मॉल इनफ टू फिट ऑन द लैप ऑफ अ यूज़र. ये इतने छोटे हैं कि किसी भी यूज़र की लैप में मतलब गोद में रखे जा सकते हैं और यूज़ किए जा सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ हैंड हेल्ड पॉकेट पीसी. हैंड हेल्ड पॉकेट पीसी. हैंड हेल्ड और पॉकेट पीसीज आर इवन स्मॉलर देन लैपटॉप्स. ये लैपटॉप्स से भी छोटे होते हैं. दे यूज़ एन इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग पैड. इनका इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग पैड होता है. दे यूज़ अ टच सेंसिटिव स्क्रीन. इनकी टच स्क्रीन होती है. थस फ्री यूज़र फ्रॉम द कंस्ट्रेंट्स ऑफ अ कीबोर्ड. इन्होंने इससे क्या है, कीबोर्ड यूज़ करने से यूज़र फ्री हो सकता है और वो टच स्क्रीन यूज़ करके ही इसके ऊपर अपनी वर्किंग ईजिली कर सकता है. नाउ इट्स टाइम ऑफ योर डायरी. प्रिपेयर 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द रीडिंग. डू होमवर्क ऑन नोटबुक एंड लर्न द रीडिंग ऑल्सो. ओके, आपने 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर प्रीवियस लेक्चर के और 10 इस लेक्चर के रेडी करने हैं. टोटल 20 क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे आपके इस चैप्टर के. इनका आपने होमवर्क करना है और ये पूरे चैप्टर की रीडिंग आपने लर्न करनी है. बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.